गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कृषि। अभी भाई कृषि किसे कहा जाता है? सबसे पहले यही बात आती है। देखो कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें क्या आपके शामिल है। यानी कि आपको ने गांव के अंदर देखा होगा किसी किसान को खेतों की जुताई करता है। किसान फिर क्या है? गेहूँ की बुआई करता है। जिस जिस तरह गेहूँ पककर तैयार हो जाती है उसको बाद में क्या मंडियों में जाकर बेच देता है, और उसी अनाज से आपके आटे में परिवर्तित करके उसको क्या दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। बात आती है एग्रीकल्चर। कृषि क्या? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ क्या है? मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। यानी कि जो कृषि एग्रीकल्चर शब्द है, इंग्लिश में इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्री का क्या अर्थ है? मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ क्या है? कृषि करने से हुई है। क्या कहता है देखो आगे, पौधों से परिष्कृत उत्पाद, पौधों से जो हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, रूपांतरण तक 3 प्रकार की क्रियाएं शामिल थी, जिसमें आपकी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं शामिल हैं। इस पर इनको समझे। आपकी प्राथमिक क्रियाएं क्या है? भाई प्राथमिक क्रियाएं क्या है जो आपकी किस पे बेस हैं? एग्रीकल्चर पर, फॉरेस्ट्री, वानिकी और आपका मत्स्य पालन, सभी क्या है इसके प्राथमिक क्रिया के प्रकार हैं। पेड़ पौधे आपके। द्वितीय क्रिया के अंदर क्या था? द्वितीय क्रिया के अंदर वो चीज़ आती है जिसमें क्या विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। और तृतीय क्रिया के अंदर क्या था? जिसमें आपकी सेवाएं, ट्रांसपोर्ट, व्यापार होता है, वो क्रिया इसके अंतर्गत शामिल है। जैसे मान लो आप उदाहरण के लिए इनको इस तरीके से समझो, पेड़ों से हमें क्या हो रही है? लकड़ी प्राप्त हो रही है। उन्हीं लकड़ियों को जब हम, कोई मैकेनिक है या कोई कारीगर है, जिस तरह जो आपका बढ़ई है, आपका काम करने वाला है, वो उस लकड़ी से उसके बेंच बना देता है या दरवाजे बना देता है, खिड़कियां बनाता है। वो क्या कर रहा है? विनिर्माण। वो क्या है? द्वितीय क्रिया के अंदर है। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जब उन दरवाजों, उन बेंचों को और किसी स्थान पर बेचते हैं। मान लो उस जिस व्यक्ति ने, बढ़ई ने काम लिया था काम करने के लिए, फिर उन्हीं बेंचों को वो क्या है? किसी दूसरे क्षेत्र में भेज रहा है। इस दूसरे क्षेत्र में भेज रहा जो लोग हैं उस चीज़ को लेके जा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो क्या तृतीय क्रियाओं के अंदर शामिल होते हैं। आगे देखो इसके अंदर क्या कहता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य पालन और संग्रहण इसके क्या अच्छे उदाहरण हैं। फिर आता है आपका द्वितीय क्रियाओं के अंदर, जैसे इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना आदि क्या है? इसके उदाहरण हैं। यानी कि जब हम जो आपका जैसे कॉटन है, कपास है, जब कपास है प्राथमिक क्रिया, जब भी इसको कारखानों के अंदर भेज दिया जाता है, फिर इसके आपके क्या है? इससे रुई, कपड़े और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हो, क्या आपका द्वितीय क्रिया का उदाहरण है। इसमें आपका विनिर्माण हो रहा है। फिर क्या? तृतीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा प्रदान करती हैं। यानी जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं हुई, जो उत्पाद बन के तैयार हुआ, उसमें क्या अपनी सेवाएं या सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके अंदर क्या आपका यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। आगे बात आती है देखो, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन इसके अंदर शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न या उसके अंदर शामिल है। भाई वर्ल्ड के अंदर 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन आपके किसके अंदर इंक्लूड है? किसके अंदर शामिल है? आपकी कृषि क्षेत्र के अंदर शामिल है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक भी कृषि पर निर्भर है। यानी कि भारत की 54% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी किसके ऊपर डिपेंड है? कृषि क्षेत्र के ऊपर डिपेंड है। या देखा जाए अगर भारत की वर्तमान में देखें, हमें आज भी भारत की 68% पॉपुलेशन किस में निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्र में। और 32% पॉपुलेशन किसके अंदर निवास करी है? शहरी क्षेत्र के अंदर है। जो व्यक्ति गांव के अंदर निवास करें उनकी ज़्यादातर लोग उसके अंदर किस में शामिल है? वो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल हैं। आगे क्या कहता है देखो, अनुकूल स्थलाकृति। फिर इसके स्थलाकृति मृदा और जलवायु क्रिया कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। भाई कोई सा स्थान कैसा है और वहाँ की जलवायु कैसी है, उसके अकॉर्डिंग क्या कृषि की जाती है।
जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी कृषिगत भूमि क्या है, जिस भूमि के अंदर हम कृषि की जा रही है। जैसे आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विषयों के उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित हैं जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। देखो, अगर मान लो पहाड़ी क्षेत्र का एग्जाम्पल देखें और एक हम प्लेन एरिया का एग्जाम्पल देखें, भी लोग का आसानी से कृषि कर सकते हैं। आपके लोग मैदान के अंदर क्या है, आसानी से कृषि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की एक तो जो धरातल है वो बिल्कुल क्या है, समतल है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों का धरातल क्या है, वह ऊबड़ खाबड़ है, वो समतल नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, मृदा, उस स्थान की मिट्टी कैसी है। फिर बात आती है जलवायु, भाई जलवायु का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, उस कैसी जलवायु वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, या वहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश हैं, या ठंडी जलवायु है। ये सब चीज़ें भी उसके ऊपर क्या है, निर्भर करती हैं। और क्या कहते हैं, देखो इसको विषयों में दिखाया गया, भाई मानचित्र के अंदर आपका कहाँ पर कृषि की जा रही है। देखो इसका आगे वाले पार्ट में जैसे इंडेक्स में क्या दिखा जा गया, आपका ग्रीन सा कलर है, लाइट ग्रीन, वहाँ वो कृषिगत भूमि है। अगर हम वर्ल्ड पर देखें तो आपका देखो ये प्रशांत महासागर, इधर आपका अटलांटिक जो है इसकी आकृति का है, इधर आपका हिंद महासागर, ऊपर आपका आर्कटिक महासागर और नीचे आपका क्या दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक दे रखा। अगर हम जो आपके 7 महाद्वीप हैं उनमें देखें, देखो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों के अंदर देखो, अगर हम आपका देखें जो आपके नॉर्थ अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर देखो, जो आपका यूएसए का पार्ट है, कनाडा का पार्ट है, यहाँ पर आपकी ज़्यादा खेती की जा रही है। अगर साउथ अमेरिका के अंदर देखें, यहाँ इक्वेडोर और कुछ हिस्सा आपका ब्राज़ील, फिर आपका इधर अर्जेंटीना का लगता हुआ उराग्वे और पैराग्वे में भी यहाँ पर क्या की जाती है, आपकी ज़्यादा कृषि की जाती है। आगे क्या दिखा रहा है, जैसे अफ्रीका के अंदर दिखा रहा है कि आपको मिडल अफ्रीका के अंदर ये आपका इधर क्या देखो, इसके अंदर जो भी इसका बीच वाला सेंट्रल पार्ट दे रखा है, इसके अंदर जैसे आपका नाइजीरिया, चाड, सूडान, और नीचे देखें आपका इधर वाले पार्ट में जो आपका दे रखा देखो लसोथो, और इससे ऊपर जिम्बाब्वे, और इधर आपका क्या दे रखा है, मोजाम्बिक, और इधर देखो कुछ हिस्सा आपका या सोमालिया का भी आपको दे रखा है इसके अंदर। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप के अंदर यहाँ देखो आपका पुर्तगाल, स्पेन के ऊपर लगता हुआ आपका क्या है, फ्रांस के ऊपर लगता हुआ आपका क्या है, जर्मनी, और जर्मनी के ऊपर लगता हुआ आपका क्या है, डेनमार्क। फ्रांस के पूर्व में इधर आपका देखो, इधर वाला ये पार्ट है, इधर ये आपका इटली, और इससे ऊपर देखें हमें आपका पोलैंड, रोमानिया, और इधर ये ऊपर वाले इन हिस्सों में देखिए आपका जो नॉर्वे, स्वीडन और आपका फिनलैंड है। फिर आपका कुछ पार्ट आपका क्या है, रसिया के अंदर दे रखा है। ये इधर आपका देखो भूमध्य सागर दे रखा आपको, भूमध्य सागर से आगे आपका क्या यहाँ पर काला सागर इधर में, और इससे आगे क्या आपका कैस्पियन सागर। आगे अगर भारत के अंदर देखें, फिर ये आगे देखो इसका जो यूरोन दे रखा है, इधर आपका ये इधर आपका मेडागास्कर द्वीप है। भारत के साथ लगते हुए आपके जो बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश से आगे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, और इधर आपका चाइना का हिस्सा, और कुछ आपका हिस्सा यहाँ पर आपको जापान का भी देखने को मिलेगा। नीचे देखो आप, यहाँ आपका इंडोनेशिया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, और इधर आपका न्यूजीलैंड, इधर यहाँ से के न्यूजीलैंड का आपका देखो, एक मिनट यहाँ लगता हुआ। ओवरऑल क्या देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा अभी कृषि का। ज़्यादातर देखें तो हम जो आपके विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में ज़्यादातर लोग क्या है, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल है, जबकि विकसित देशों के अंदर जो आपकी कृषि है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल नामात्र की 5% से भी कम पॉपुलेशन किसके अंदर शामिल है, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल है। फिर बात आती है भाई, क्या आप जानते हो, देखो जो शब्द आपका एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर या हॉर्टिकल्चर है। भाई एग्रीकल्चर क्या, कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं।
यानी कि एग्रीकल्चर क्या आपका मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे क्या कहते हैं, खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है, रेशम पालन है भाई, व्यापार के लिए, जब अपने कार्य के लिए जब आप रेशम के कीड़ों को पालते हैं, कीड़ों या कीटों को, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। फिर है पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर क्या है, मत्स्य पालन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। फिर है आपका विटिकल्चर, जिसे क्या है, द्राक्ष कृषि भी कहा गया है, अंगूरों की खेती। ये आपका कहाँ मिलेगी, ज़्यादातर आपको मेडिटेरियन रीजन के अंदर मिलेगी, जो आपका 30 डिग्री अक्षांश और से लेकर 45 डिग्री अक्षांश बोथ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के अंदर जो इलाका वो आपका क्या है, भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु का इलाका। 30 डिग्री से 45 डिग्री का जो अक्षेत्र है, जो वर्ल्ड के अंदर लाइज करता है 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश के बीच, वहाँ पर आपकी क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, और वहाँ पर अंगूरों की और खट्टे फलों की खेती की जाती है। फिर है हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूलों और फलों को उगाना भी, व्यापार के लिए इस तरीके से इनका उपयोग, सब्जी और फलों को उगाना आपका क्या है, हॉर्टिकल्चर। पहले देखा हमने एग्रीकल्चर, फिर आपका सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर क्या था आपका, रेशम पालन। फिर है विटिकल्चर क्या था आपका, द्राक्ष कृषि, और उसके बाद था हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि। या ऊपर वाले मैप के अंदर देखें हमें, जो आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र देखा है, जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर आपको क्या है, कृषि का विस्तार ज़्यादा हमें यहाँ पर मिल रहा है। और जो आपके विकसित देश हैं, वहाँ पर जो कृषि की जा रही है, वो कोई भी व्यक्ति या किसान क्या है, एक व्यापार की तरह है, एक उद्योग, जिस तरह एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, उस तरह क्या है, लोग वहाँ पर खेती करते हैं। आगे जैसे इसमें आगे भी आएगा, एक एग्जाम्पल और दे रखा है इसमें, लेसन के आगे आएगा, जैसे एक कंपैरिजन दे रखा है आपको यूएसए और भारतीय किसान का। एक भारतीय किसान के पास जो ज़मीन है नॉर्मल 3 से 4 किले ज़मीन है, और जबकि यूएसए के अंदर आपकी जो ज़मीन है वो क्या है, 250 हेक्टेयर। अगर किलों में देखें तो वही क्या आपकी 625 किले करीब है, नॉर्मल आदमी के पास 625 किले ज़मीन है। उनमें भी जो आपके मैकेनाइजेशन है या आपके जो कृषि यंत्र हैं, वो भी अलग अलग अंतरों में उनमें देखने को मिलेगा, और उनका प्रोडक्शन भी आपका विकासशील और विकसित देशों में क्या है, अलग अलग है। यहाँ तक इस लेसन में उन्होंने पढ़ा भाई कृषि के बारे में भी, कृषि क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। जो व्यक्ति प्राथमिक क्रियाओं के अंदर कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड कॉलर वर्कर, लाल श्रमिक कहा जाता है। जो व्यक्ति आपके द्वितीय क्रियाओं के अंदर काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर, यानी कि नीले श्रमिक। और जो आपकी तृतीय क्रियाओं के अंदर काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पिंक कॉलर वर्कर, यानी कि गुलाबी श्रमिक है। अगर मान लो फोर्थ भी पूछी जाए आपसे, फोर्थ के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, वाइट कॉलर वर्कर। क्या कहा जाता है, वाइट सफेद श्रमिक। और जो आपके पंचम क्रियाओं के अंदर कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, आपके रेड कॉलर गोल्ड कॉलर वर्कर। पंचम क्रियाओं के अंदर आपका क्या है, कॉलर वर्कर। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो टॉप मैनेजमेंट के आपके अधिकारी हैं या किसी यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो आपका क्या है, गोल्ड कॉलर वर्कर है। अब नीचे पढ़े इस लेसन में आगे क्या आप कहता है, ये कृषि तंत्रों के बारे में बात करता है भाई, कृषि तंत्र। इसके बारे में हम क्या है नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं आगे।